मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जब 2018 में अपना पहला बजट भाषण सदन में पढ़ा था, तब उन्होंने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और बढ़ते कर्ज पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। प्रदेश को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए औद्योगिक विस्तार के माध्यम से निवेश जुटाने की योजना बनाई गई। इसके लिए धर्मशाला में 2019 में बड़े स्तर पर इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई। इस मीट में 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आने का दावा किया गया, लेकिन मार्च 2020 में ही लॉकडाउन लग जाने से ये दावा पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। कोविड के कारण इसके लिए सरकार को ज्यादा दोषी नहीं ठहराया जा सकता, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब मार्च 2014 में एकल खिड़की योजना में क्लियर किए गए सीमेंट उद्योग को 2021 में भ्रूण हत्या का शिकार बनना पड़ जाए, तो पूरी सरकार की नीयत और नीति का आंकलन बदल जाता है। आपको बता दें कि मार्च 2014 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकार ने शिमला के चौपाल में रिलायंस उद्योग के लगने वाले 34 करोड़ के एक सीमेंट प्लांट की स्थापना की। एकल खिड़की योजना के तहत अनुमति इसके लिए प्रदान की गई थी। इस अनुमति के बाद प्लांट की स्थापना से जुड़े अन्य कार्य शुरू किए गए। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद निदेशक उद्योग ने जुलाई 2019 में ये मामला LOI जारी किए जाने के लिए सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव को अगली कार्रवाई के लिए भेज दिया। लेकिन जुलाई 2019 में सचिवालय में आए इस प्रस्ताव पर जनवरी 2021 तक LOI जारी नहीं हो सका। इसी बीच रिलायंस से ये उद्योग RCCPL प्राइवेट लिमिटेड ने ले लिया था। LOI का आवेदन रिलायंस ने दायर कर दिया था, लेकिन इस कंपनी को ये LOI 20 जनवरी 2021 को प्राप्त हुआ। इसी बीच भारत सरकार द्वारा MMDR एक्ट मार्च में संशोधित किए जाने के समाचार आ चुके थे। इन समाचारों के परिदृश्य में कंपनी को पर्याप्त समय रहते LOI की जगह ग्रांट ऑर्डर चाहिए था। कंपनी ग्रांट ऑर्डर की पैरवी में लग गई, जो उसे 23 मार्च 2021 को मिला, लेकिन MMDR एक्ट का संशोधन 28 मार्च 2021 से लागू हो गया। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि जिस उद्योग में करीब 4000 करोड़ का निवेश होना हो और करीब 400 लोगों को रोजगार मिलना हो, उसे 23 मार्च 2021 को ग्रांट ऑर्डर हासिल करके 28 मार्च 2021 तक 5 दिन में अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। इसमें प्रदेश को हर वर्ष हजारों करोड़ का नुकसान हो गया और सैकड़ों लोग रोजगार से वंचित रह गए हैं, क्योंकि ये उद्योग पैदा होने से पहले ही भ्रूण हत्या का शिकार बना दिया गया। एक और जयराम सरकार इसी प्रशासन के सहारे इन्वेस्टर मीट जैसे आयोजन करके निवेशकों को आमंत्रित कर रही है, और दूसरी ओर उसी के सचिवालय में उसी की नाक के नीचे इतने बड़े निवेश और निवेशक के साथ इस तरह का अनुभव घट जाए, तो इसका आम आदमी में सरकार को लेकर क्या संदेश जाएगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कंपनी ने सरकार के इस व्यवहार को लेकर मीडिया के कुछ लोगों को अपनी पीड़ा बयां करते हुए जो खुलासा किया है, वो प्रशासन को बुरी तरह से बेनकाब कर देता है। उनकी पीड़ा के कुछ तथ्य लोगों और सरकार के सामने भी आने चाहिए। शायद इसी नियत से कंपनी मीडिया तक पहुंची है। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 17 जुलाई 2019 को इस मामले की फाइल निदेशक से ACS उद्योग को LOI जारी करने के लिए आई। LOI 20 जनवरी 2021 को जारी हुआ और ग्रांट ऑर्डर 23 मार्च 2021 को, इसके अलावा 28 मार्च 2021 को संशोधित एक्ट लागू हो गया। परिणाम स्वरूप सीमेंट प्लांट नहीं लग पाया। ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतना समय फाइल प्रोसेस करने में क्यों लग गया। कंपनी का आरोप है कि उससे करोड़ों की रिश्वत मांगी गई और उन्होंने दी भी। कंपनी का तो यहाँ तक का आरोप है कि गुड़गांव के सेक्टर 65 स्थित M3M गोल्फ एस्टेट में एक फ्लैट भी किसी परिजन को दिया गया। कंपनी के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और उसने 2021 मार्च में घट चुके इस प्रकरण को क्यों अब मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करने का फैसला लिया, ये सब जांच का विषय है और सरकार को इसकी जांच करके सच्चाई सामने लानी चाहिए। क्योंकि मार्च 2014 में ये प्लांट सिंगल विंडो में क्लियर किया गया, जो मार्च 2021 में आकर इस तरह की भ्रूण हत्या का शिकार हो गया। चर्चा है कि ऐसा अंत इसी उद्योग का अकेले नहीं हुआ है। डालमिया और एशियन के प्लांट्स का भी यही अंत हुआ है।
इस बीच ये शिकायत पीएमओ तक भी पहुंच गई। शिकायतकर्ता ने बाकायदा ये मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक को भेज दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान लेकर ये मामला राज्य सरकार को भेज दिया है। अब इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चुनावों से ठीक पहले ऐसे मामलों का इस तरह से बाहर आना सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की राजनीतिक सेहत पर क्या असर डालता है, ये देखना रोचक हो गया है, क्योंकि सीमेंट प्लांट जमीन पर नहीं उतर पाए हैं और सरकार इस पर अभी तक खामोश रही है।